देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का समांतर श्रेणी चल रही थी, उसमें लेक्चर नंबर 2 है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ चीज़ें कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ओके, ताकि जैसे हम बोर्ड वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। ज़रा देखिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे। जो क्वेश्चंस आपका रहेगा सबसे पहला वो थर्ड यहाँ से, जैसे कि ये कोई एपी सीरीज है, इसमें दिया गया 2, 7, 12 का 10वां पद। तो ये जो 2 है ये आपका ए हो जाएगा, और यहाँ से डी जो निकालेंगे आप, डी बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम, मतलब इससे ये घटा देंगे। तो 7 - 2 कितना है? 5। ओके, ये जो होता है वो क्या होता है? एन, है ना। सूत्र आपको बताया था, क्या होता है? सूत्र होता है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद रखना टी एन को ए एन भी बोलते हैं। ए कितना है? 2 प्लस एन 10 है, 10 से 1 गया, डी कितना है? 5। वैल्यू रख दीजिए। ए एन, एन की जगह कितना है? 10। ए 10 इक्वल्स टू 2 प्लस 10 से 1 गया 9 इंटू 5 कितना आएगा? 2 प्लस 9 बना 45, 45 और 2 कितना? 47। तो यहाँ से आपका ए 10 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल सकता है आपको, और क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिक पे आएगा, या तो n वां पद पूछेगा या तो फिर सीधा पदों की संख्या पूछ लेगा। ओके, जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी का। दूसरा इसमें क्या बताया? कोई एपी है, चौथा नंबर है एपी, इसमें ए कितना दिया गया? 21 दिया गया। डी अगर निकालें तो कितना? इन दोनों से घटाएंगे, मतलब 18 - 21। 18 से 21 गया, मतलब माइनस का 3 का कौन सा पद 81 है? माना n वां पद -81 है। ओके, अगर n है तो इसे हम लिख सकते हैं ए एन बराबर -81। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य हो सकता है ना? हाँ, ये मान लेंगे कि अंतिम पद 0 होगा, है ना। यहाँ पर भी निकाल लेंगे। चलिए देखें, अगर हम सूत्र लगाएं तो सूत्र क्या लगेगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का लगा दिया, बराबर कितना है? -81। चलिए वैल्यू रख दीजिए। ए कितना है? ए आपका 21 है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी आपका -3 है, माइनस का 3 बराबर माइनस का 81। ये उधर ले जाइए, क्या बनेगा? -3 इंटू एन माइनस 1 बराबर -81 से -21 कितना बचेगा? माइनस का 102, माइनस का 3 इंटू एन माइनस 1। ओके, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो एन माइनस 1 बराबर 102/3, 3 3 9, 3 चौक 12। तो एन माइनस 1 जो आया आपका वो कितना आया? 34। एन माइनस 1 बराबर कितना है? 34। ये इधर ले जाइएगा, तो एन बराबर 34 और एक कितना हो जाएगा? 35, राइट। एन बराबर 35। तो कौन सा पद 81 होगा? 35वां पद। ओके, ये फर्स्ट पार्ट टाइम में हमने लगाया, और पूछा गया क्या इसी सीरीज का कोई पद शून्य हो सकता है? हाँ, लेट, लेट को क्या बोलते हैं? माना। माना अंतिम पद 0 होगा। क्या होगा? अंतिम पद 0 होगा। ओके, अंतिम पद एल बराबर मान लेते हैं इसमें कैपिटल एन माइनस 1 इंटू डी होगा। मानना आप ही को है। ओके, 2 मिनट पहले सही से रख लो। क्या करते हैं? एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल अंतिम पद कितना है? 0। ए 21 है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? माइनस का 3। चलिए, -21 इज इक्वल्स टू -3 इंटू एन माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 3 इंटू एन माइनस 1 बराबर 21। ओके, इसके बाद क्या कर सकते हैं?
इसके बाद हम लोग कर सकते हैं, इससे पहले थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, जो मल्टीपल में होता है वो डिवाइड में जाता है। तो 21 बटे क्या लिख सकते हैं, 3, 3 सते 21। तो n माइनस 1 बराबर 7। ये माइनस का एक इधर ले आओ, क्या हो जाएगा प्लस का, n बराबर 7 और 1 8। तो n बराबर 8। 8वां पद कैसा होगा, पद शून्य होगा। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिएगा। ओके, 8वां पद कितना होगा, 0। लेकिन वहीं अगर बात की जाए 35वां पद कितना होगा, -81 होगा। ओके, तो इसे भी सही से कर लीजिएगा। ओके, करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। स्किप कर लीजिएगा या फिर पॉज कर लीजिए, फिर लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए अपना, तो अगला क्वेश्चन क्या बताया, एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है, 5। अच्छा, सॉल्यूशन, कौन सा पद दिया गया, तीसरा पद, तीसरा पद। अच्छा, तीसरे पद को A3 बोल सकता है। A3 बराबर क्या होगा, A प्लस n-1D होता है, 3 से 1 गया 2D। ओके, तो A3 कितना है, 5। कितना है, 5। तो क्या लिखेंगे, A प्लस 2D बराबर 5, इक्वेशन नंबर 1। फिर 7वां पद कितना है, 9। 7वां पद, 7वां पद, 7वें पद को क्या लिखेंगे, A7 बराबर A प्लस 6D, एक कम होता है, कितना है, 9। तो मतलब A प्लस 6D बराबर 9, इक्वेशन सेकेंड। फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से। ओके, समीकरण 1 व 2 से अगर बोला जाए तो क्या लिखेंगे, A प्लस 2D बराबर आएगा आपका 5, A प्लस 6D बराबर आएगा 9, घटाएंगे, बताओ 2 से 6 गया -4D, और 5 से 9 गया -4, कैंसिल आउट, क्या बचेगा, D1। D कितना आया, 1। अगर D1 आया तो समीकरण 1 से, फिर क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर और लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अगर समीकरण 1 से देखेंगे तो A प्लस 6 गुणे 1 बराबर 9, तो A प्लस 6 बराबर 9, प्लस का है इधर ले जाओ, A बराबर 9 माइनस 6, मतलब A बराबर कितना, 3। ओके, आ गया। फिर यहाँ पे क्या बताएंगे, AP सीरीज, क्या बताना है, AP सीरीज, है ना। अतः जो AP सीरीज होगी, AP सीरीज, AP सीरीज क्या होगी, A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। ओके, तो A कितना है, 3, कामा 3 प्लस 1, कामा 3 प्लस 2 गुणे 1, कामा डॉट डॉट डॉट, मतलब 3, 3 और 1 4, कामा 3 प्लस 2 एकन 2, कामा डॉट डॉट डॉट, मतलब AP सीरीज जो बनेगी 3 4 कामा 5 कामा 6 कामा डॉट डॉट, इन क्या होगा, ये सभी टर्म AP में होंगे। ओके, और ये जो बनेगी ये आपका क्या रहेगा, आंसर। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, जल्दी से करिएगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ता है। ओके, लिखिए जल्दी से, लिखिए। देखिए नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में क्या देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बताया गया, क्या संख्याओं 5 11 17 23 का कोई पद 301 होगा। पहले तो लिख लो सॉल्यूशन,
ए बराबर 5, 5 है कि 15, ओके 5। एन डी बराबर 11 माइनस 5 कितना होगा 6, 11 माइनस 5 6, माना एन वा पद 301 होगा। क्या बताया, क्या इस सीरीज का कोई पद 301 होगा, तो हमने क्या बताया, माना एन वा पद 301 होगा। चलिए करते हैं, एन में पद को क्या लिखते हैं, एन बराबर 301, सूत्र लगा दो, एन का क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 301। चलिए वैल्यू रखिएगा, वैल्यू ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 6 बराबर 301, राइट। अगर इतना आया तो ये इधर ले जाइएगा, ये इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा, एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 301 माइनस 5, एन माइनस 1 इंटू डी मतलब 6 बराबर 301 से 5 गया कितना 296, है ना। एन माइनस 1 बराबर 296 बटे 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, कितना बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 5, 5 बचा तो कितना हो गया 56, 6 54, है ना। फिर सही बटे में आ जाएगा या पॉइंट में आ जाएगा, 6×18 एन 6×18, तो एन बराबर आएगा 50.33, है ना। और कभी एन कैसा होता है, कभी भी एन अपान में नहीं हो सकता, कैसा, बटे में नहीं हो सकता। और कभी भी एन अगर पॉइंट में आ जाए या बटे में आ जाए, है ना, तो क्या होगा, तो वो ओपी का कोई टर्म नहीं होगा। मतलब इसमें हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे क्या, अतः अतः 301 श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिएगा थोड़ा सा। ओके नेक्स्ट देखिए, अगर अगला क्वेश्चन अपना देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, इसमें बताया गया 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। सॉल्यूशन, 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली 3 से विभाजित 3 से विभाजित संख्याएं, 3 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी होती है, एक तो 12 हो जाता है, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक 18, सोन डट डट डट, एक क्या होता है 99। यहाँ पे जो ए क्या होगा, देखिए ये क्या होगा, ये ए हो जाएगा, डी क्या होगा, डी 15 माइनस 12 मतलब 3 हो जाएगा, 99 क्या है एल, 99 होगा। ओके, हमने सूत्र क्या बताया था आपको, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। एल की वैल्यू रखिए 99 बराबर ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3, इधर ले आओ, 99 से 12 घटाओ बराबर 3 इंटू एन माइनस 1, बताओ 9 से 2 क्या 7, यहाँ 9 से 1 गया 8, 3 इंटू एन माइनस 1, जो गुणा होता है यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, है ना, जो गुणा में होता है उसे क्या लिख सकते हैं, भाग में लिख दो, 3 दूना 6, 2 बचा 3 ने 27, यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन माइनस 1 बराबर
29, ये माइनस का उधर ले जाओ, n बराबर 29 और 1 30, n बराबर कितना 30। ओके, तो कितनी संख्याएं होंगी 30। ओके, बता दीजिएगा कि 30 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 अंकों वाली होंगी और 3 से विभाजित होंगी। राइट आंसर। जल्दी से लिखिए, इसके बाद आगे बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, ओके ओके, क्या बताया गया, एपी दी गई, एपी दी गई तो ए और डी लिख सकते हैं। ए बराबर 10 है, डी बराबर आएगा 7 माइनस 10 मतलब माइनस का 3। 62 जो है वो एल है। अंतिम पद से 11वां पद निकालना है। अंतिम पद से nवां पद। सूत्र क्या बताया था हमने, अंतिम पद से अगर nवां पद निकालना है तो सूत्र क्या बताया था, ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू टी। लेकिन n है कितना 11, पुट n इक्वल्स टू 11। रखिए ए 11 बराबर एल माइनस 11 माइनस 1 इंटू डी। चलिए वैल्यू रखिए, यल कितना है माइनस का 62 माइनस 11 से 11 10, डी कितना है माइनस का 3, तो माइनस 62 और माइनस माइनस प्लस 10 दिया 30, माइनस 62 से 30 क्या कितना बचा माइनस का 32, तो ए 11 कितना आया माइनस का 32। लिख लीजिएगा जल्दी से, यही आपका क्या होगा आंसर। कर लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से करिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा ध्यान से देखना, अदरवाइज ऊपर से भी बहुत जल्दी जाएगा। एन है, ये 1000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज निवेश की जाती है। ये 1000 है, आपने सूत्र पढ़ा होगा वो एस आई बराबर पी आर टी बटे 100, है ना। नहीं पढ़ा, पढ़ा जरूर होगा यार, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 या मूसर बटे 100, है ना। तो इसमें जो 1000 है वो पी बराबर 1000 है, यहाँ 8% है तो आर है। निवेश किया जाता है, वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करना है। क्या ये ब्याज एक एपी बनाता है, यदि एपी है तो 30 वर्षों के अंत में ब्याज ज्ञात करना है। ओके, तो क्या करेंगे पहले वर्ष के लिए, पहले क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर सूत्र, साधारण ये हल है याद रखिएगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। ओके, अब आते हैं तो करते हैं जल्दी। प्रथम वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के
अंत में ब्याज, अंत में ब्याज। अच्छा, पहली वर्ष के अंत में ब्याज जो देखेंगे वो क्या निकलेगा, SI1 लिख लें, बराबर क्या होगा, P 1000 गुणे R कितना है 8, वर्ष कितनी है प्रथम, कट गया। ओके, कितना आएगा यहाँ पे, कितना 1000 ना, 1000 था, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, कितना आया 80%, कितना 80 रुपया आया, है ना। ऐसे ही लिखो दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज। अगर दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज पूछा जाए तो SI2 लिख लेता है ना। 1000 गुणे 8, समय कितना है 2 वर्ष, दूसरा वर्ष है, बटे 100, 0 से 0 0 से 0, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 160 रुपया। ऐसे ही तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में क्या आएगा, SI3 बराबर 1000 गुणे 8 गुणे 3 बटे 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये 8 3 24, 240 रुपया। ओके, तो अगर सीरीज देखे जाए तो आपका सीरीज क्या बनी है, तो सीरीज बनी है 80 160 240 डॉट डॉट डॉट। क्या पूछा, यहाँ से अगर देखें क्या ये AP बन रही है, तो पहली बात तो ये सीधी सी बात है कि देखने पे लग रहा होगा कि हाँ ये AP सीरीज है, क्योंकि 80 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये आपका A है, D आपका क्या आएगा 160 माइनस 80, क्या आ जाएगा 80, क्या पूछा 30 वर्षों, यानी कितना कर दो 30। ओके, 30 वर्षों के अंत में ब्याज। चलिए L निकाल लें, L बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, राइट। A की वैल्यू 80 प्लस N कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है, ये भी 80 है, तो 80 प्लस 30 एक गया 29 गुणे 80, क्या आएगा 80 प्लस 9 72 का 2 7 से 8 दूनी 16 और 7 23। ओके, कितना आएगा 2400 रुपया। ओके, तो 30 वर्षों बाद जो ब्याज आएगा वो 2400 रुपया आएगा। जरा लिख लीजिएगा और कर लीजिएगा ईमानदारी से। अतः क्या लिखोगे, अतः 30 वर्षों बाद ब्याज बराबर कितना आएगा 2400 रुपया। ओके, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े। ओके, जल्दी से करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया, अगला भी क्वेश्चन बहुत सरल है और सिंपल सा है, समझ में भी आपको आएगा। देखिए सॉल्यूशन क्या बताया गया, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब हैं। अगर श्रेणी देख लें, क्या पहली पंक्ति में कितने गुलाब हैं 23 हैं, फिर दूसरी पंक्ति में 21 हैं, तीसरी पंक्ति में फिर 19 हैं, इत्यादि। इत्यादि का मतलब जूम डट डट डट, अंतिम पंक्ति में 5 हैं। क्या निकला, कुल कितनी पंक्तियां हैं, माना n पंक्तियां हैं, कितनी हैं n पंक्तियां हैं, और क्या करें, ओके n मान लिया। a कितना है
23 है यहाँ पे। डी कितना है, दूसरे से पहला वाला घटाओ, 21 से 23 क्या मतलब माइनस का 2, मतलब कहने का हर एक पंक्ति में 2 कम हो रहा है। ओके, लास्ट वाला एल कितना है 5। चलिए सूत्र लगाते हैं। एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी 5, ए कितना 23 प्लस एन -1 इंटू डी कितना माइनस का 2। ओके, ये इधर ले आइए, 5 से 23 गया बराबर माइनस, ये जो प्लस माइनस का गुणा क्या होगा -2 इंटू एन माइनस 1, इन दोनों को। ओके, ये लिख लिया, ये पहले कर लिया, बस इतना किया है। अब 5 से 23 क्या कितना माइनस का 18 बराबर -2 इंटू एन माइनस 1, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एन माइनस 1 बराबर 18, जो गुणा में होता है वो भाग में, 18/2 दूने 18, एन माइनस 1 बराबर 9। तो इसका मतलब क्या है, एन बराबर इधर ले जाओ, 9 और 1 9 प्लस 1, मतलब एन बराबर 9 और 1 10। जो एन बराबर 10 आया, ये आपका क्या है नंबर, मतलब इतनी पंक्तियां हैं, इतनी पंक्तियां मतलब ये क्या है आंसर। तो कितनी पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां, मतलब 10 पंक्तियां हैं। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से।